चलो, तो हम लोगों ने क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, अब अपने को पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के 6 के 6 टाइप भी पढ़ लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो अंडरस्टैंड वन थिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खासियत क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले कितने पेरेंट रिक्वायर होते हैं? 2 पेरेंट रिक्वायर होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो एक बात तुमको पता चली कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट रिक्वायर होते हैं, एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल। पहली चीज ये। सेकेंड चीज अपन ने क्या सीखी कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर 2 पेरेंट रिक्वायर होते हैं तो क्या वेरिएशन आएंगे? हाँ, एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आते। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। जो भी आपका नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, जो भी नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसमें जो भी चेंजेस दिखते हैं उसको वेरिएशन कहते हैं। तो जब अपन ने एसेक्सुअल की बात करी थी तो अलग अलग टाइप पढ़े थे अपन ने। क्या क्या पढ़ा था? फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो ऑर्गेनिज्म जैसा था वैसा का वैसा एग्जैक्ट कॉपी बना। अरे जो ऑर्गेनिज्म जैसा था वैसा का वैसा ही एग्जैक्ट कॉपी बना, किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि सिंगल पेरेंट था। सिंगल पेरेंट था तो देयर इज नो चांसेस ऑफ वेरिएशन। अरे देयर इज नो चांसेस ऑफ वेरिएशन। बट इफ आई टॉक यू अबाउट काय का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इफ आई टॉक यू अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अंडरस्टैंड वन थिंग, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज वेरिएशन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज वेरिएशन। बात समझ में आ रही है? अब इसमें वेरिएशन क्यों होंगे? इसमें वेरिएशन इसलिए होंगे क्योंकि इसमें 2 पेरेंट रिक्वायर हो रहे हैं, एक तो मेल और एक फीमेल। जब मेल और फीमेल 2 ऑर्गेनिज्म रिक्वायर हो रहे हैं तो अंडरस्टैंड वन थिंग कि भैया दोनों में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा। दोनों के क्रोमोसोम डिफरेंट होंगे। अरे इसके पास भी क्रोमोसोम होंगे, इसके पास भी क्रोमोसोम होंगे, तो दोनों के क्रोमोसोम डिफरेंट होंगे। और जब ये दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टर तीसरे में आएंगे तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो उसके अंदर तो वेरिएशन होगा। इन द सिमिलर वे यू लुक सम वे अलाइक टू योर पेरेंट्स। अरे आप कुछ तरीके से आपके पेरेंट के सिमिलर हो, आप एग्जैक्ट कॉपी आपके पेरेंट्स के नहीं हो। आने वाले समय में जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो या तो आप आपकी मम्मी जैसे दिखने लगते हो या आप आपके पापा जैसे दिखने लगते हो। कैरेक्टर्स भी सेम, कैरेक्टर भी होने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप एग्जैक्ट उनके जैसे बन गए क्या? नहीं, कुछ कैरेक्टर आपने उनके अडॉप्ट करे। जैसे फेस कट हो गया, हेयर की स्टाइल हो गई, आई का कलर हो गया, नाक का शेप हो गया, ये कुछ चीजें आप आपके पेरेंट की जैसी ले लेते हो। बात समझ में आ रही है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या आएगा? वेरिएशन। एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आते। बात समझ में आ रही है? अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, 2 पेरेंट रिक्वायर होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें अपने को 2 ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है 10th क्लास में स्पेशली। वो है क्या? एक तो प्लांट्स और एक एनिमल्स जैसे आप। अरे एक तो प्लांट और दूसरा एनिमल जैसे आप लोग। आप जानवर हो ना आप लोग? लेट मी प्रूफ। क्या आप बने का ऐसे? वो अर्ली एज वाला वो याद करो। ऐसे मंकी दिख रहा था ऐसे, मंकी के स्पेशली एप बोले, चिंपैंजी, ऐसी इसी बने ना। तो बने आप कैसे हो? बोले मंकी से। तो मंकी से बने हो तो मंकी इज अ एनिमल, तो यू आर ऑल्सो अ एनिमल। तो कुल मिला के आप भी जानवर हो। अफसोस रहेगा मेरे को इस बात का, बाकी ठीक है, अब हो तो हो, हरकतें हैं तुम्हारी जानवर वाली तो कोई बात नहीं। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट देखते हैं और एनिमल देखते हैं। तो एक बात तो हमको समझ में आ रही है, क्या? एनिमल है, मेल होगा फीमेल होगा, दोनों का रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन हो जाएगा, कॉपुलेशन होने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। बहुत सिंपल था, रिप्रोडक्शन था, आया हमको समझ में कि हाँ भैया ऐसा हो सकता है। बट व्हाट इन केस ऑफ प्लांट? तो क्या मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है? ऐसा होता है कि मेल प्लांट फीमेल प्लांट होती है, यहाँ पे ऐसी नाक की नथनी लगी होती है, ऐसे पैकअप करा होता है प्लांट ने, ऐसा होता है क्या? या मेल प्लांट होता है ऐसे बाइसेप दिख रहे हैं, ब्रांचेस की जगह वो ऐसी बाइसेप्स बना के रखे हैं, सिक्स पैक दिख रहे होते हैं उसमें, ऐसा कुछ होता है क्या? प्लांट तो सब सिमिलर होते हैं। अरे प्लांट सब सिमिलर होते हैं ना, तो फिर मेल और फीमेल का फर्क क्या देखो, कैसे देखोगे? काय में होता है मेल और फीमेल? तो अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो प्लांट होता है
प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है? फ्लावर। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है फ्लावर। ये चीज हमेशा याद रखना, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर। तो ऐसा है, मेल फ्लावर अलग होंगे और फीमेल फ्लावर अलग होंगे। फ्लावर तो फ्लावर ही होता है। ये देखो, जैसे अपने पास ये फ्लावर रखा हुआ है, ये क्या है? इट इज चाइना रोज, हिबिस्कस सोना रोजेसिस नाम है इसका। तो ये जो है ये एक सिंगल फ्लावर है, इसमें मेल भी है और इसी में फीमेल भी है। आ रही बात समझ में? इसमें मेल भी है और इसमें फीमेल भी है। इसका पूरा डाइसेक्शन अभी अपन करेंगे। अब अगर अपन बात करें आगे की, तो मेल और फीमेल दोनों है, ये तो हमको समझ में आ रहा है। प्लांट का जब रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? एक नया ह्यूमन बीइंग। बात समझ में आ रही? एनिमल जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक नया एनिमल बनाते हैं। तो प्लांट जब रिप्रोडक्शन कर रहा है, प्लांट रिप्रोडक्शन किसकी मदद से करते हैं? याद रखना, फ्लावर की मदद से। प्लांट रिप्रोडक्शन किसकी मदद से करते हैं? फ्लावर की मदद से। इतनी तो बात समझ में आ रही है। उन्होंने रिप्रोडक्शन किया फ्लावर की मदद से। अब भैया फ्लावर की मदद से रिप्रोडक्शन हो गया तो वो क्या एक नया नया ऐसा पूरा प्लांट उग जाता है? नहीं। फिर क्या होगा? तो अंडरस्टैंड वन थिंग, जब फ्लावर रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या बोल रहा हूं, जब फ्लावर रिप्रोडक्शन करते हैं तो दो चीजों के लिए दो चीज बनाते हैं। व्हेन फ्लावर डू द रिप्रोडक्शन, इसी फ्लावर के रिप्रोडक्शन से वो सुनहरा मौसम आ चुका है। कौन सा? जब आम के पेड़ पे फूल दिखने लगे हैं व्हाइट व्हाइट कलर के। कभी आम का पेड़ देखा जीवन में? नहीं देखा है ना? अभी देखोगे उसको तो उस पे व्हाइट व्हाइट कलर के फूल आ गए। तो इसी फूल के आने की वजह से आपको गर्मी में प्यारी प्यारी केरियां खाने को मिलेंगी या अच्छे अच्छे आम खाने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लावर का रिप्रोडक्शन हुआ या फ्लावर में रिप्रोडक्शन हुआ और उससे क्या डेवलप हुआ? तो उससे दो चीजें बनी। एक तो बना क्या आपका? फ्रूट। अरे एक तो क्या बना आपका? फ्रूट्स, वो जो आम था वो। और साथ में क्या बना? सीड। आम के अंदर गुठली भी निकली ना, तो वो भी रिप्रोडक्शन का ही आउटकम है, जो कि क्या बनता है? सीड। और फिर इस फ्रूट को आप खा जाते हो और इस सीड को लगा के आप क्या बना देते हो? न्यू प्लांट बना देते हो। बात समझ में आ रही है? अरे दिमाग में घुसा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ मैकेनिज्म of reproduction in which two organisms are required and a new individual is formed. आ रही बात समझ में? कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? प्लांट में और एनिमल में। अभी जो अपना टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो अपन अब सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, तो समझते हैं। हेडिंग डालो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में, ठीक है बाद में डाल लेना, हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट समझते हैं। तो बेटा प्लांट में अपने को ये चीज समझ में आ गई कि प्लांट में हमको मेनली पढ़ना क्या है? अरे मेन आइटम क्या पढ़ना है हमको प्लांट में? फ्लावर। क्योंकि प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? लीफ, रूट, फिर क्या है? फ्लावर। आ रही बात समझ में? फिर फ्लावर क्या होता है? देखो फ्लावर का अगर मैं बहुत छोटू सा एक अच्छा सा कोशिश करूंगा डायग्राम बनाने की, देखना है समझ में आता क्या। चलो देखो इधर,
ये एक फ्लावर है, ये क्या है, एक फ्लावर है। अंडरस्टैंड वन थिंग, अपन ने पढ़ा फ्लावर में मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है। तो अब फ्लावर की बात है तो इसमें मेल फीमेल नहीं बोलेंगे यार, कुछ तो तहजीब इज्जत देनी पड़ेगी अपने को इसको। अरे फ्लावर का पार्ट है यार, तो प्लांट का पार्ट है, नाम बदल दो, नामकरण संस्कार तो होगा। तो नामकरण संस्कार में तो जो मेल पार्ट रहता है, मेल पार्ट को बोलते हैं हम क्या, एंड्रोशियम। मेल पार्ट को क्या कहते हैं हम, एंड्रोशियम। फीमेल पार्ट जो होता है, फीमेल पार्ट जो होता है, तो फीमेल पार्ट को हम कहते हैं क्या, गाइनोशियम। फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम। मेल पार्ट इज नोन एज एंड्रोशियम while female part is known as gynoecium। इतनी बात समझ में आ रही, पक्का। मेल पार्ट इज नोन एज एंड्रोशियम while female part is known as gynoecium। ठीक, मेल पार्ट को हमने क्या बोला, मेल पार्ट को हमने बोलते हैं एंड्रोशियम while female part is known as gynoecium। अब समझो, तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जब दोनों हैं तो इसमें कोई ना कोई ऑर्गन तो आ रहे होंगे। तो प्लांट का फ्लावर का स्ट्रक्चर समझो, बहुत बहुत सिंपल है। कैसा, फ्लावर में एक सेंट्रल में बड़ी सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर डंडी जैसी दिखती है। इसमें जो ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला डार्कन कर दिया मैंने जिसको, दिस इज नोन एज स्टिग्मा। दिस इज नोन एज स्टिग्मा। बीच में एक डंडी लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज, दैट इज नोन एज स्टाइल। इट इज नोन एज स्टाइल। सबसे नीचे डॉट 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 बने हुए हैं, इसको हमने क्या बोला, ओवरी। नीचे एक पत्ती जैसी बनी हुई है, इसको हमने क्या बोला, सेपल्स। इसको हमने बोला सेपल्स। ये एक पूरा फ्लावर है, फ्लावर में पत्तियां होती हैं, पत्तियों को कहते हैं पेटल्स। यहां पे 2 और 4 टोटल बने हुए हैं, डिफरेंट करते हैं। यहां पे इसके जो ऊपर टॉप होता है, इसके टॉप को बोलते हैं एंथर। इसके टॉप को क्या बोलते हैं, एंथर। इसका जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं हम फिलामेंट। ये पूरा स्ट्रक्चर एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अरे पूरा स्ट्रक्चर एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट को हम कहते हैं पेडिकल। इस पॉइंट को हम क्या देते हैं, पेडिकल। बात समझ में आ रही है, अरे दिमाग में आ रही है बात। तो इसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो जो इसका फीमेल पार्ट है वो क्या है, तो वो याद रख लेना, फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो स्टिग्मा था, जो स्टाइल था और जो ओवरी था, दिस इज द फीमेल पार्ट। आ रही बात समझ में। जो मेल पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो जो एंथर था और जो फिलामेंट था, इसको क्या कहा था हमने, मेल पार्ट। आ रही बात समझ में। एनसीईआरटी में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिला के एक नाम दिया गया है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिला के एक नाम दे दिया, जो इसको बोलते हैं पिस्टिल। इसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल। तो ये चीज याद रखना। बात समझ में आ रही है। अब भैया मेल पार्ट समझ में आया, फीमेल पार्ट समझ में आया। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर और फिलामेंट, ये मेल और फीमेल पार्ट है। तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। अब बच क्या गया, सेपल बच गया, पेटल बच गया। फिर ये क्या चीज है भैया, समझो। फूल की कली होती है, फूल की कली सबने देखी। जो फूल की कली होती है, वो कली जब कली स्टेज में होती है तो ग्रीन ग्रीन कलर से सी पैक होती है, नहीं समझ में आया। फूल की जब कली वाला स्टेज होता है तो आप देखते हो कि वो कली जो होती है वो ग्रीन कलर में ऐसी पैक होती है। दैट ग्रीन कलर की पैकिंग जो दिखती है आपको, दैट इज सेपल्स। टमाटर, कच्चा टमाटर, हरा टमाटर या देसी टमाटर, नीचे देखा ऐसे पत्ती निकली हुई थी ग्रीन कलर की। भट्टे, भट्टे में देखा ग्रीन कलर का ऐसा लगा हुआ रहता है, काले वाले भट्टे में हरा कलर का वो, दैट ऑल आर सेपल्स। ये सेपल्स क्या करते हैं, ये सेपल आपको खाना, आपका जो फ्लावर होता है बड स्टेज में, बड वाली समझते हो, कली वाली स्टेज को बड स्टेज बोलते हैं। जो फ्लावर होता है बड स्टेज में, उस बड स्टेज में ये फ्लावर को प्रोटेक्शन का काम करता है।
फ्लावर को बर्ड स्टेज में क्या करते हैं लोग, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। आ रही बात समझ में, घुसरा दिमाग में। पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा नाम क्या दिख रहा है, पेटल्स। दूसरा क्या दिख रहा है, पेटल्स। अब तुम समझो कि अगर पेटल्स नहीं हो, पेटल्स मतलब पत्तियां, पी फॉर पेटल्स, पी फॉर पत्ती, तो पेटल्स मतलब पत्ती। अगर फूल में पत्ती ना हो तो कितना बेगाना लगे। अरे तुम समझ रहे हो, ऐसा लग रहा है जीवन में कुछ रहा ही नहीं अगर फूल में पत्तियां नहीं रही तो। वो गुलाब ही क्या काम करे जब गुलाब की पत्ती ना हो। तो पत्ती इज फॉर अट्रैक्टिंग। पत्ती क्या है, एक तो लुक बढ़ाती है, अट्रैक्शन दे रही है, और नेक्टर वगैरह को प्रोवाइड करती है। मॉस्किटो को नेक्टर लेने में भी हेल्प करती है। दिमाग में घुसा सेपल्स और पेटल्स क्या होते हैं। लेट अंडरस्टैंड द फ्लावर। फ्लावर को देखते हैं अब अपन। ये अपने पास एक फ्लावर है, इसमें देखो ये पत्तियां दिख रही कितनी प्यारी प्यारी सी, लाल लाल कलर की सुंदर सी पत्तियां हैं। इसके कारण इसकी सुंदरता आ रही है। अगर इस सुंदरता को देखने से पहले अपन ये देखें, ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये छोटे छोटे से, अरे ग्रीन कलर के छोटे छोटे से दिख रहे हैं। अगर इसमें देखोगे तो इसमें बड़े बड़े से भी दिख जाएंगे। ये दिख रहे हैं, ये देखो ये पूरा अटैच्ड है ये पेडिकल से। ये जो अटैच्ड हुआ है ये सब कैसे अटैच हुआ है, पेडिकल से। ये ग्रीन कलर के निकले हुए दिख रहे हैं, ये क्या है, सेपल्स। ये क्या है, ये ऐसे बंद होंगे एक जमाने में, और ये इनने पूरा ये बर्ड को कवर करके रखा होगा, बर्ड को सेफ रखा होगा। दिस इज द सेपल्स। सेपल्स के बाद अपने को ये समझ में आया कि भैया ये जो पत्तियां हैं, दिस इज द पेटल्स। ये जो पत्तियां हैं इनको क्या कहते हैं, पेटल्स। बीच में लाल लाल कलर का बड़ा सा दिख रहा है, ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, ये देखो ऐसा रख दो फ्लावर, तो ये बीच में जो रेड कलर का ऐसा रख दो। चलो ये जो बीच में रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है, स्टिग्मा। सॉरी, ये जो पूरी है ये रेड कलर की स्टाइल है। रेड कलर की जो दिख रही है वो क्या है, स्टाइल। अच्छा, ये येलो कलर के दिख रहे हैं, और ये येलो कलर के साइड से देखोगे तो ये अटैच्ड है एक फिलामेंट, मतलब एक और अटैचमेंट दिख रहा है, एक डंडी से अटैचमेंट दिख रहा है सारे येलो येलो का। तो ये जो येलो येलो है ये क्या है, एंथर। एंथर मेल पार्ट होता है कि फीमेल पार्ट होता है, मेल पार्ट। इन एंथर के अंदर, अब ये जो येलो कलर दिख रहा है ना, इस एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन। इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। और यही पोलन ग्रेन कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा पे जाते हैं। यही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाते हैं उड़ के, और स्टिग्मा पे चिपकते हैं, और फिर पोलन ट्यूब बनती है, और फिर ये पोलन ग्रेन क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। एंथर तो एक सिर्फ एक पार्ट है जिसमें जाके पोलन ग्रेन, अभी ये पोलन ग्रेन पनप रहा है, इसके अंदर से पोलन ग्रेन निकलेगा, स्टिग्मा पे जाएगा और फर्टिलाइजेशन को करेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आई? एंथर के अंदर से क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन। ओवरी के अंदर से निकलेगा एग सेल, और फिर ये पोलन ग्रेन, इट इज द मेल जनरेटिव सेल, एग सेल इज द फीमेल जनरेटिव सेल। ये दोनों मिलेंगे और फिर एक नया सीड या फ्रूट का आविष्कार होगा या प्रोडक्शन होगा। आ रही बात समझ में? तो ये सबसे पहले दिख रहे हैं पेटल्स। हटा दें पेटल्स को अपन। ये मैंने सारे पेटल्स हटा दिए, ये हटा दिए पेटल्स। अब ये जो बची हुई दिख रही है ये क्या है, स्टाइल। ये क्या है, स्टाइल। अगर मैं ये डंडी को भी हटाऊं तो ये मैंने क्या हटाया, तो ये जो छोटा सा दिख रहा है ये क्या था, फिलामेंट, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ था, एंथर। उसके ऊपर पीला पीला सा क्या लगा था, एंथर। और एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। ये येलो येलो कलर के दिख रहे हैं, दीज आर द पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन बहुत लाइट होते हैं, बहुत लाइट होते हैं। ऐसे कर दूंगा तो बहुत सारे पोलन ग्रेन उड़ गए। बात समझ में आ रही है? ये पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे, तो ये लाल कलर का सेंटर में आपको बीच में फर जैसा, बहुत ही स्टिकी सा, चिपकने वाला फर जैसा दिख रहा होगा, दैट इज द स्टिग्मा। ये दिख रहा है, नहीं दिख पा रहा होगा, ये अभी पास में आके देखना। ये जो दिख रहा है दिस इज द स्टिग्मा। ये दिख रहा है लाल 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 लाल, ये दिख रहा है लाल 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 लाल, ये क्या है, स्टिग्मा। आई बात समझ में? ये जो यहाँ से फिलामेंट से, या ये जो है ये इससे जो पोलन ग्रेन निकलेंगे, ये पोलन ग्रेन सारे हटा रहा हूँ मैं। ये पोलन ग्रेन कहाँ जाते हैं, इस स्टिग्मा पे जाते हैं। अभी हटा दूंगा तो और अच्छे से दिखेगा।
ये हटा दिए मैंने सारे पोलन ग्रेन, ये हटा दिए मैंने सारे पोलन ग्रेन। अब ये जो सेंटर में पार्ट दिख रहा है, देखो अब जो सेंटर में पार्ट दिख रहा है, दिस इज द स्टिग्मा। दिख रहा है अब स्टिग्मा अच्छे से? अरे दिख रहा है बड़ा सा स्टिग्मा, ये दिख रहा है, ये ये देखो, ये जो हिला रहा हूं मैं, ये दिखा है स्टिग्मा, दिस इज द स्टिग्मा। अब क्या होता है बेटा, ये एंथर से पोलन ग्रेन जाते हैं कहां पे, अभी हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफर ऑफ एंथर पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू स्टाइल को क्या बोलते हैं। ये एंथर से ये पोलन ग्रेन जाएंगे, ये पोलन ग्रेन जाएंगे स्टिग्मा पे, और ये स्टिग्मा पे जो पोलन ग्रेन गए यही है मेल जनरेटिव सेल। ये क्या करेंगे, ये यहां जाके अपनी एक ट्यूब बनाएंगे, ये अपनी क्या बनाएंगे, एक खुद की ट्यूब बनाएंगे जिसको हम कहेंगे पोलन ट्यूब, जिसको हम क्या कहेंगे, पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब जाके फिर इस ओवरी में जाके क्या होगा, उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इस ओवरी में जाके क्या हो जाता है उसका, चलो देखते हैं। अब ये मैंने इसके पेटल्स हटाए, देखते हैं पोलन ट्यूब निकल पाएगी क्या अपने से। देखो अगर मैं ये स्टाइल को थोड़ी सी हटाऊं, देखो ये पोलन ट्यूब निकलना चालू हो गई, ये स्टिग्मा, स्टिग्मा से देखो एक पोलन ट्यूब बनेगी, देखो ये दिख रही है आपको। बहुत सारे एंथर थे तो बहुत सारी पोलन ट्यूब तो नहीं, फिर भी ये देखो ये पोलन ट्यूब निकली। ये देखो ये स्टाइल को हटाया तो ये पोलन ट्यूब जैसी दिख रही है। अब इस ट्यूब के अंदर से ये दिख रही है, ये ऊपर देखोगे तो ये दिख रहा है, ये एंथर, ओ सॉरी ये स्टिग्मा, ये दिख रहा है स्टिग्मा। ये स्टिग्मा से के ऊपर पोलन ग्रेन आए होंगे, ये पोलन ग्रेन अंदर इस पोलन ट्यूब में बहुत छोटा सा पोलन ग्रेन होगा जो ट्रांसफर होगा, और ये पोलन ट्यूब कहां तक जा रही है, ओवरी तक। फिर यहीं पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ओवरी में उनको एक सेल मिलेगी जिसको हम एग सेल बोलेंगे। अरे ओवरी में उनको एक सेल मिलेगी जिसको हम क्या कहेंगे, एग सेल कहेंगे। चलो देखते हैं। तो ये जो स्टाइल थी, इस स्टाइल का काम सिर्फ इतना था कि उसको सिर्फ पोलन ट्यूब को सेफ रखना था, उसने रखा, उसका काम हो गया खत्म, अपन ने उसको काट के फेंक दिया। अब देखते हैं ओवरी दिखेगी क्या अपने को। चलो ये देखो, ये मिली आपको पोलन ट्यूब, बस अब ये पोलन ट्यूब इससे ज़्यादा अगर अपन खोलेंगे तो वो टूट जाएगी। ये पोलन ट्यूब कहाँ तक गई, ये पोलन ट्यूब निकली, निकली काय के अंदर से निकली है, स्टाइल के अंदर से। ये अगर इसको ऐसा सीधा करूं तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आए होंगे और ये अंदर एक ट्यूब बनी होगी जिसको अपन ने पोलन ट्यूब बोला। ये पोलन ट्यूब गई ओवरी के अंदर से, और ओवरी के अंदर से निकलते हैं बहुत बारीक 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 छोटे छोटे से ओव्यूल्स। उसके अंदर से क्या निकलते हैं, बहुत बारीक और छोटे से क्या निकलते हैं उसके अंदर, ओव्यूल्स। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से ओव्यूल्स निकलेंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो पोलन ग्रेन होता है, ये पोलन ग्रेन दो बार फर्टिलाइजेशन करता है। एक बार ये करता है ओवरी का फर्टिलाइजेशन और एक बार होता है ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन। दो जगह पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है, दो पोलन ग्रेन जाके, एक करेगा ओवरी का फर्टिलाइजेशन, एक करेगा ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन। तो जो ओवरी का फर्टिलाइजेशन करता है इसका आउटकम क्या होता है, तो इसका आउटकम होता है क्या, फ्रूट। ओवरी से क्या बन जाता है, फ्रूट। और जो ओव्यूल होगा उससे क्या बनेगा, सीड। अरे जो ओव्यूल होगा उससे क्या बन जाएगा, सीड। तो दिमाग में घुसा बात, समझ में आई पूरी ये चीज पिक्चर कि फ्लावर एग्जैक्टली होता क्या है। सेपल्स होती हैं, पेटल्स होती हैं। पोलन ग्रेन कहां से निकलेंगे, स्टिग्मा से नहीं, फिर कहां से, एंथर से। कहां जाएंगे स्टिक होने के लिए, स्टिग्मा पे। फिर पोलन ट्यूब बनेगी, वो कहां तक जाएगी, ओवरी तक। आ रही बात समझ में? सेपल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। कब, प्लांट जब कौन से स्टेज में होता है, बर्ड स्टेज में। प्लांट जब कौन से स्टेज में होता है, बर्ड स्टेज में होता है, तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। आ रही बात समझ में? देखो ये निकली, ये ओवरी आ गई, ये दिख रही है ओवरी, ये वाइट वाइट कलर की ओवरी दिख रही है।
अब देखिए व्हाइट कलर की ओवरी, ये जो व्हाइट कलर की दिख रही है दिस इज द ओवरी, और इस ओवरी को जब आप तोड़ेंगे इसमें बहुत छोटे 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 बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ओव्यूल्स मिलेंगे। आ रही बात समझ में? दिस इज द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दिमाग में घुसा? अब यहां पे पिक्चर खत्म नहीं होती है। ये तो अभी सिर्फ अपन ने क्या समझा, ये तो सिर्फ अपन ने समझा कि भैया फ्लावर का डायग्राम होता कैसे, या फ्लावर के डायग्राम में होता क्या क्या है। अब जो पिक्चर है कि भैया ये जो है ये फर्टिलाइजेशन करता कैसे। ये एक जरा सा एंथर यहां से उड़ के यहां तक आ गया, अरे ये जरा सा एंथर यहां से उड़ा और यहां तक आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है कि ये जो एंथर रहेगा, ये एंथर रहेगा, प्रोडक्शन कर दिया इसने किसका, पोलन ग्रेन का। अब पोलन ग्रेन यहां पे और स्टिग्मा यहां पे, तो भैया ये कैसे जाएंगे यहां से यहां तक? उड़ के जा सकते हैं? अरे जा सकते हैं कि नहीं उड़ के? बाय चांस कोई इंसेक्ट इस पे बैठा, कोई इंसेक्ट इस पे बैठा और फिर इस पे बैठ गया तो भी जा सकते हैं। मतलब कोई ना कोई मेथड हो रही है, अरे कोई ना कोई एजेंट या मेथड लग रही है। तो इस प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस को, एंथर का पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक जाने में जो प्रोसेस कहलाती है इसको कहते हैं पॉलिनेशन। इसको क्या कहते हैं अपन? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ, क्या किसका ट्रांसफर कराना है? पोलन ग्रेन का। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहां से? एंथर, कहां तक? स्टिग्मा तक। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहां से? एंथर से कहां तक? स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट इज नोन एज पॉलिनेशन। घुसा दिमाग में बात? तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। आर यू गेटिंग दैट? अब एक तो चांसेस ये है कि जैसे ये फ्लावर था, तो अगर ये यहां, ये भी यहीं रहे और ये भी यहीं रहे, तो यहीं के यहीं चले जाएंगे ऑटोमेटिक, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मैच्योर हुआ, गिरा तो पता चला स्टिग्मा पे चिपक गया, तो किसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे टाइम पे पॉलिनेशन के हम करते हैं दो टाइप। हम पॉलिनेशन कितने टाइप कर देंगे? दो टाइप। एक को बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन और एक को हम क्या बोल देंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। सेम प्लांट के सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन अगर एंथर से निकल के स्टिग्मा पे चले गए तो उसको हम क्या बोल देंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के अगर एंथर जाके एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उसको हम क्या कह देंगे? समझ में आया? तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू, सॉरी, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। और जब एंथर से स्टिग्मा पे जाएंगे मगर कैसे? डिफरेंट प्लांट के, तब ये क्या कहलाएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। घुसा दिमाग में? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आ गया? फ्लावर का डायग्राम समझ में आ गया बहुत अच्छे से? फ्लावर का। अब इसमें अपने को सिर्फ एक ही चीज बची है कि अपन हम पढ़ेंगे क्या? पोलन गए पिस्टिल के पास। अरे पोलन गया पिस्टिल के पास, पिस्टिल क्या था? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को क्या बोल दिया? पिस्टिल। तो देखो ये जो पोलन गए ये स्टिग्मा पे भी जा रहा है, स्टाइल में भी जा रहा है, ओवरी में जा रहा है, तो पोलन पिस्टिल के पास जा रहा है। तो ये जो होता है इंटरेक्शन को बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। फिर अपन पढ़ेंगे, अच्छा देखो दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार ओवरी का हो रहा है, एक बार ओव्यूल का। ओवरी का बन रहा है तो क्या बन रहा है? फ्रूट। ओव्यूल का हो रहा है तो क्या बन रहा है? दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसको इसलिए कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। कभी अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो उसमें लिखा आएगा कि प्लांट शो कैसा फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन। 11th में बहुत बार पूछा जाता है ये। तो ये क्या हो जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और फिर अपन पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में कि ये जो पोलन ग्रेन है गया कैसे, तो फिर इसने फर्टिलाइजेशन किया कैसे, कैसी सेल बनी, ओव्यूल का बड़ा स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। आ रही समझ में बात? तो आज हमने जो पढ़ा उतना समझ में आया?
पक्का? ठीक है, इसका डायग्राम आप अभी नोट कर लो, कि डायग्राम बना लो कॉपी में, इट विल हेल्प यू। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच।